थेट अयोध्येमध्ये जायचंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सध्या विविध लोकार्पण आणि भूमिपूजनाचे कार्यक्रम आज दिवसभरामध्ये पार पडणार आहेत। सध्या नरेंद्र मोदी दी जा रही है और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि उद्घाटनासाठी आता पोहोचलेले आहेत। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं। योगी आदित्यनाथ सुद्धा त्यांच्या सोबत आहेत। प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहां बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है। और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन का एक साथ जुड़ाव, देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। कई सारे फेजेस में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जगह बहुत कम थी वहां पर। चौड़ीकरण किया जाना था 3 लेन को, अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा। उसके बाद जो टर्मिनल के लिए या स्टेशन के लिए जगह बचती है, उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, प्रतीक्षालय के लिए, फूड प्लाजा के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, दुकानों के लिए, और कैसे एक रीडेवलपमेंट करते हैं आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को। ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये नया अयोध्या धाम का टर्मिनल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया जा चुका है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये जो नया तर अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशनचं उद्घाटन झालेलं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यासोबतच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते आज वंदे भारत एक्सप्रेसचं अमृत रेल्वेचं सुद्धा लोकार्पण झालेलं आहे। अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन पासून राम मंदिर अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावरती आहे। तर स्टेशनवरून मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी ई रिक्षा असतील, टेम्पो सुद्धा उपलब्ध असतील। स्टेशन जवळ रामपथ मधील टेडी बाजारामधून हा मुख्य मार्ग सुरू होतो। रामपथ मधून ई बसेसची सुद्धा सुविधा असेल। या बसेस प्रवाशांना मंदिराच्या समोर सोडतात। ट्रॅव्हल्स एजन्सीच्या मार्फत सुद्धा खासगी कार किंवा अन्य लक्झरी वाहनांचं बुकिंग या ठिकाणी होऊ शकतं। तर अनेक सोयी सुविधांनी युक्त असं हे टर्मिनल असेल आणि अयोध्या धाम रेल्वे स्थानकाचं आज लोकार्पण झालेलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते। दरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोलापूरमध्ये येण्याची शक्यता आहे। 12 जानेवारीला नाशिकचा दौरा आटोपून पंतप्रधान सोलापूरमध्ये सुद्धा येण्याची शक्यता आहे। अजून पीएमओकडून या संदर्भात लेखी कार्यक्रम जाहीर झालेला नाहीये। मात्र पंतप्रधान सोलापूरमध्ये येणार असं निश्चित समजून
कार्यक्रमाचं नियोजन करण्यात येत आहे। सोलापूरमध्ये कामगारांसाठी साकारत असलेल्या रेनगरच्या उद्घाटनासाठी सध्या पंतप्रधान सोलापूरमध्ये येण्याची शक्यता आहे। 2 दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक झाली, त्यामध्ये 12 तारीख ठरल्याचं सांगण्यात आलं, असं माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे 12 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महाराष्ट्र दौरा सुद्धा असेल, त्यामध्ये ते सुरुवातीला नाशिक आणि त्यानंतर कदाचित सोलापूरला सुद्धा जाणार आहेत। तर अयोध्याधाम रेल्वे स्टेशनचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेलं आहे आणि हे स्टेशन नेमकं कसं असेल ते अश्विनी वैष्णव त्यांना समजावून सांगत होते, तीही दृश्य आहेत। या रेल्वे स्टेशन सोबतच आज विविध विकास कामांचं सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होते। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।